नमस्कार, एके न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। अखिलेश ने कर दिया खेला, 80 सीटों में से 65 सीटों पर खुद उतरने का किया दावा। जी हां, ये बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने 80 सीटों में से 65 सीटों पर खुद उतरने का दावा किया है। अखिलेश यादव की चुनावी तैयारी देखकर इस बार भाजपा की नींदें उड़ सकती हैं। आपको बता दें, अखिलेश को लेकर ये सोच इसलिए बन रही है क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि समाजवादी पार्टी राज्य की 80 सीटों में से 65 सीटों पर खुद उतरेगी और 15 सीटों को छोड़कर अखिलेश यादव ने गठबंधन की गुंजाइश तो छोड़ ही दी है। अखिलेश अपनी नाराजगी जाहिर करने से नहीं हिचकते हैं। कमलनाथ के बयान के बाद जिस तरह अखिलेश ने तीखी प्रतिक्रिया जताई, उससे साफ है कि कांग्रेस को लेकर इस बार वे सहज नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए वे कांग्रेस का साथ ले सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का जैसा रवैया है, जिस तरह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन शामिल दलों को अनदेखा किया है, इसलिए वे कांग्रेस के साथ भी भरे मन से जा सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो भाजपा की नींदें उड़ सकती हैं। केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी और बड़ी तो यूपी में बढ़ सकती हैं भाजपा की मुश्किलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य सुर्खियों में बने रहते हैं। मौर्य बीजेपी का बड़ा चेहरा है। खासकर पिछड़ा समाज को लुभाने के लिए बीजेपी आला कमान वर्षों से केशव प्रसाद मौर्य की ताकत का इस्तेमाल करती आ रही है। पूर्वांचल में केशव का खास दबदबा है। केशव की ताकत का अंदाजा इसी से लग जाता है। बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव केशव प्रसाद मौर्य को एक तरह से सीएम चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ाया और समाजवादी पार्टी को बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब सीएम बनने की बारी आई तो केशव प्रसाद मौर्य को उनके खिलाफ चल रहे कुछ मुकदमों का हवाला देते हुए उन्हें साइड कर दिया गया। जी हां, जब सीएम बनने की बारी आई तो केशव प्रसाद मौर्य को उनके खिलाफ चल रहे कुछ मुकदमों का हवाला देते हुए उन्हें साइडलाइन कर दिया गया और बीजेपी आलाकमान ने हिंदुत्व का नया प्रयोग करते हुए सीएम के रूप में गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ का चेहरा आगे कर दिया। परंतु बाद में पिछड़ों की नाराजगी भांपते हुए केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी की कुर्सी दे दी गई, जिस पर बैठने से पहले तो केशव ने मना कर दिया, लेकिन हाईकमान के कहने पर उन्हें बेमन डिप्टी सीएम बनना पड़ा और उनके साथ ही ब्राह्मणों को लुभाने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। बाद में दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को यह उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई। यह सब देखते हुए अगर केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी और भी बढ़ती है तो यूपी में भाजपा की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। 6 विकल्पों पर हो रहा काम, राहत बचाव कार्यों पर पीएम मोदी ने सीएम धामी से की बात। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टेलीफोन पर बातचीत की और राहत एवं बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। कार्यालय के बयान में कहा गया कि पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के प्रयासों को 1 सप्ताह पूरा हो गया है और अधिकारी उन्हें बचाने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टेलीफोन पर बातचीत की और उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। कार्यालय के बयान में कहा गया कि पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। धर्मांतरित लोगों को मिलने वाला लाभ वापस लेने की मांग को लेकर रैली करेगा आरएसएस समर्थित संगठन।
जी हाँ, ये खबर त्रिपुरा से है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS समर्थित एक संगठन ने रविवार को कहा कि ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जनजाति ST के लोगों को मिल रहे लाभ को वापस लेने की मांग करते हुए वह क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को अगरतला में एक रैली करेगा। उन्होंने कहा कि जनजाति सुरक्षा मंच JSM की त्रिपुरा इकाई के संयोजक शांति विकास चकमा ने कहा कि ST समुदाय से जुड़े लोग जो धर्मांतरित हुए हैं उन्हें सूची से बाहर करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। JSM को आदिवासी शाखा वनवासी कल्याण आश्रम का समर्थन प्राप्त है। चकमा ने संवाददाताओं से कहा कि संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन कर धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों का ST का दर्जा हटाने की मांग को लेकर हम 25 दिसंबर को स्वामी विवेकानंद मैदान में एक विशाल रैली करेंगे।